विकास की माँ रोशनी का हाथ पकड़ कर उसे विकास के कमरे की तरफ ले जा रही थी। रोशनी का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जगदीश, प्रोफेसर रणवीर और विनय भी उनके पीछे आ रहे थे। रोशनी जैसे ही विकास के कमरे के अंदर जाती तो पूरे कमरे में अंधेरा था। विकास अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। विकास की माँ लाइट चालू करती, तब विकास चिल्ला जाता, ये लाइट चालू किसने की? मुझे लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? बंद करो इसे, बंद करो इसे। माँ, लाइट बंद कर दीजिए। आपको पता है ना, मुझे रोशनी से नफरत है। तभी विकास की माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तब विकास अपनी माँ की तरफ देखे बिना ही कहता, माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना, जो भी है उसे भेज दीजिए। तब विकास की माँ ने कहा, एक बार देखो तो सही बेटा। तब विकास अपनी माँ से कहता, क्या देखूंगा मैं? आए होंगे वही सवाल पूछने, आखिर तेरी शादी क्यों नहीं हुई? दुल्हन तुझे छोड़कर क्यों भाग गई? आखिर किस किस को जवाब दूँ मैं? मैंने कौन सा गुनाह किया था माँ, कि हर कोई मुझे पर उंगली उठा रहा है? ना मर्द कह रहा है मुझे, और उस लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। प्यार नहीं करती थी वह मुझसे, पसंद नहीं करती थी वह मुझे, तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। और बातें बातें कितने अच्छे से करती थी। इतनी अच्छी लड़की के पीछे इतनी, कहते हुए विकास रुकता और कहता, माँ, मुझे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से, मुझे अकेले रहना पसंद है। तब विकास की माँ कहती, बेटा, एक बार पूरी बात तो सुन ले। तब विकास अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता, प्लीज़ मॉम, आप जाइए यहाँ से। और तभी उसकी नज़र रोशनी पर पड़ जाती। विकास की गुस्से में लाल आंखें देख रोशनी घबरा जाती और विकास चिल्लाते हुए रोशनी से कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? और अब क्यों आई हो यहाँ पर? और माँ, आप मुझसे इससे मिलवाने रही थी जिसने हम सबकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी? और रोशनी की और बढ़ते हुए विकास कहता, निकल जाओ इस घर से, वरना गुस्से में मैं अपने होश खो दूंगा। रोशनी डर से 2 कदम पीछे हटती, तभी प्रोफेसर रणवीर बीच में आते हुए कहते, एक बार उसकी बात तो सुन लो। कौन हो तुम? कौन हो तुम सब? और यहाँ क्यों आए हो? जगदीश, तू लेकर आया है इस सब को यहाँ, इस लड़की को यहाँ। और तू जानता है ना कि कितनी नफरत करता हूँ मैं इससे, फिर क्यों लेकर आया है यहाँ पर इसे? तब जगदीश ने कहा, क्योंकि तुझे इस तरीके से नहीं देख सकता मैं। अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक बंद कमरे में अंधेरे में तू इस लड़की की वजह से है ना, तेरे कई सवाल थे ना, यह लड़की क्यों भागी थी मंडप से? तो आज पूछ रे, अपने सारे सवाल पूछ रे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। तब विकास ने कहा, कौन सा सच? क्या सच बोलेगी? झूठी है, आखिरकार झूठी बोलेगी और मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। तब रोशनी ने रोते हुए कहा, सॉरी विकास जी, मैंने जो किया वह मुझे नहीं करना था। आप सभी माफ़ कर दीजिए मुझे। तुम्हारी गलती की कोई माफ़ी नहीं। आखिर तुम्हें मंडप से भागने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? विकास चिल्लाते हुए कहता। तब रोशनी कहती, क्योंकि मैं किसी से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी, पर मेरे घर वाले मना कर रहे थे और उस दिन मैं उससे ही शादी करने के लिए मंडप छोड़कर भागी थी। तब विकास गुस्से में कहता, तो अब यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ अपने आशिक के पास और रहो वहीं। तब रोशनी ने कहा,
मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। विकास जी, आपसे और आपके पूरे परिवार से मैं जानती हूँ मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। तुमने जो गलती की है उसकी कोई सज़ा नहीं, विकास ने कहा और कहता, तेरा आशिक वो कहाँ है? और जब तू किसी और से प्यार करती थी तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की थी? अब चुप क्यों है? बोल। रोशनी कहती, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं आपसे शादी करूं। मैं जिससे प्यार करती थी उसे मेरे पापा पसंद नहीं करते थे और इसलिए मुझे मजबूरन आपसे शादी करने के लिए हाँ कहना पड़ा। विकास कहता, तो तुमने मुझे बात में क्यों नहीं बताया? फ़ोन पर तुम मुझसे बात करती थी ना, तो उस वक्त तुम मुझसे सच क्यों नहीं बोली? यदि तुम कहती तो मैं शादी के लिए मना कर देता। कम से कम इस तरह मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। रोशनी कहती, करना चाहती थी पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे मना करने के लिए मना कर दिया था। उसने कहा कि अभी यदि तुमने शादी से मना किया तो तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे और इसलिए मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया और अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर ही मैं आपसे बातें किया करती थी और इसलिए मुझे आप सबसे सच छुपाना पड़ा। तो अब यहाँ पर क्यों आई हो? पास में रखा हुआ फ्लावर पॉट फेंकते हुए गुस्से में विकास कहता। रोशनी डर के कारण 2 कदम पीछे हट जाती। तभी जगदीश विकास के पास जाता और कहता, अपना गुस्सा शांत कर मेरे भाई। और वह रोशनी से पूछता, तो अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर कर उसके साथ रहना चाहिए था, तो कहाँ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तब रोशनी कहती, इस बात को जानने के लिए आप सभी को आज से 2 साल पहले की पूरी कहानी सुननी होगी। और आज से 2 साल पहले कहते हुए रोशनी रुक जाती। फिर विनी ने कहा, अब चुप मत रह रोशनी, बोल आखिर क्या सच है? क्या हुआ था ऐसा 2 साल पहले कि तूने इतना बड़ा फैसला लिया? तेरी वजह से कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो गई रोशनी। अब सबको सच बता, बता कि आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले। रोशनी अपने आंसू पोंछती और कहती, तो सुनिए, आज से 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में आई आगे रोशनी क्या कहने वाली है? जानना चाहते हैं आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले? किस बारे में बात कर रही है रोशनी? 2 साल पहले की पूरी घटना सुनने के लिए कहानी का अगला एपिसोड जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।